तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। और वुड वाइल और डू वाइल का सिंटेक्स देखकर फिर हम एरेज की तरफ आएंगे। एरेज का कॉन्सेप्ट भी वही पुराना है, लेकिन अब हम मल्टी डायमेंशनल एरेज भी करेंगे, यानी जिन्हें 2D एरेज भी आप लोग कहते हैं। ठीक है। जो भी सिंटेक्स आपको लगे नया है मुझे फॉरन कहिएगा। मेन। ठीक है। लेट्स से लूप मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर लूप में क्या होता था कि हम ब्रैकेट के साथ ही इनिशियलाइज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे पहले से इनिशियलाइज करनी पड़ती है इनको अपनी पहले से मुझे कम से कम डिक्लेयर तो करनी पड़ती है, और इनिशियलाइजेशन भी मुझे स्टार्टिंग में करनी होगी। तो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा। अब मुझे डू वाइल का सिंटेक्स बनाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डू वाइल। ये हो गया डू वाइल का सिंटेक्स। लेट्स से मैं कोई प्रिंट करना चाह रहा हूँ सेंटेंस। डू वाइल लूप। ठीक है। अब एक्सप्रेशन। अब कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट को। लेसन नंबर 7 हो गई है। ठीक है। मैं कंफर्मेशन कर लूँ, लेसन नंबर 6 या 7 है आपका। अच्छा, लेसन नंबर 8 है आज। और ग्रामर डू वाइल डॉट सी। ठीक है। और यहाँ पे मैं कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कब तक मेरा लूप चलेगा। मैंने कहा मेरा लूप चलेगा जब तक आई छोटा रहे या बराबर रहे 5 से। ठीक है। तो F11 से एग्जीक्यूट और कंपाइल स्टार्ट कर देते हैं। जो भी एरर होंगे मुझे अभी शो जाने चाहिए। देखो कोई एरर नहीं था, मेरा रिजल्ट मुझे कुछ शो हो गया। ठीक है। और लिखा हुआ सिर्फ और सिर्फ कितनी मरतबा लिखा हुआ है, हेलो दिस इज डू आई डू। ठीक है, क्योंकि कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। अब देखते हैं, अभी भी कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। कोई इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ है, तो ये बता सकता है मुझे। तो इंक्रीमेंट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे आई को छोटा नहीं किया, मैंने आई को ग्रेटर देन किया था। देखो इस तरह की चीजें पकड़ा कर दो तुम लोग, मिस्टेक्स इस तरह की जो ना देखा करो। मैंने जानबूझ के मैंने कहा था कि आई जब तक छोटा रहे, लेकिन मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया था। इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। मैं तो ये क्या करा के गुजर गया, लेकिन आप लोगों ने इस बात को पकड़ा ही नहीं। ठीक है। इन चीज़ों को देखा करो और थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो। 1 मिनट ज़रा ज़रा मुझे। अच्छा, तो ये डू वाइल लूप हो गई। ठीक है। और वाइल के सिंटेक्स भी है, अगर वाइल लूप भी देखें तो उससे भी डिफरेंट नहीं है। अब इसके अंदर जो आप लेट्स से अगर आपने इसके अंदर नेस्टिंग करनी है तो आप इसके अंदर नेस्टिंग कहाँ करोगे, अब इसके अंदर नेस्टिंग यहाँ करोगे। ठीक है। यहाँ नहीं करो, आप यहाँ इस पॉइंट पे कर सकते हो कि अगर आपने एक और लूप चलाना है, जैसे फॉर लूप हमने चलाया था,
आप यहाँ पे इसके अंदर नेस्टिंग कर सकते हो, बिल्कुल सेम सारी सिचुएशन में बिल्कुल सेम बनेगी, डिफरेंस कोई नहीं होगा, बहुत आसान काम है। टच, ठीक है। और यहाँ पे हम लेट्स से वाइल का काम करते हैं, तो वही मुझे पहले वेरिएबल बनाना होगा, जो क्या है टाइटल मेरा वेरिएबल है 1, स्टार्ट हो रहा है 1 से, और जब तक मेरी कंडीशन जो कि मैं अभी दे रहा हूँ ये ट्रू रहे ना, ये वेरिएबल चलता रहेगा। इक्वल्स टू 5 और 4। फाइल लूप एक्सटेंशन, ठीक है। और सेव कर लेते हैं इसके साथ साथ, रन प्रेस करते हैं, ठीक है। तो देखना क्या होता है। कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ भी क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है तो बताएगा। जी भाई, कोई बताया कि कुछ भी क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है, यानी कोई भी चीज प्रिंट नहीं हो रही है अभी यहाँ पे, तो आप में से कोई बताए। हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं। ये रही, कुछ भी इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है, ये मैं यहाँ कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट ये लूप भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ टर्मिनेटर लगा रहा हूँ। टर्मिनेटर यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वाइल है ना ये कनेक्टेड है इससे, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये जो प्रिंट हो गई, ठीक है। और अब इसके अंदर कोई कोई मसला नहीं आया, क्यों नहीं आया, देखो इन चीज़ों को, यही कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को देखना है। अभी टर्मिनेटर आया ना, फिर टर्मिनेटर यहाँ लगा देते हैं, सेमीकोलन लेट से दोबारा लगाते हैं, यहाँ पे F11 प्रेस करते हैं, इसने कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। नीचे भी अगर देखें तो कोई एरर नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसे प्रोग्राम प्रिंट नहीं किया है। अगर देखा जाए तो चाहिए प्रोग्राम प्रिंट करे, इसने कोई प्रोग्राम प्रिंट नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि ये लूप स्टॉप हो गया है, यानी यहाँ पे कुछ है नहीं, ये कोड चल ही नहीं रहा है। तो मैंने फिर सेमीकोलन हटाया और दोबारा से चलाया प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम की नॉर्मल कंडीशन के अंदर से दोबारा चल गया, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, और इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स को सही करने का तरीका ये है कि अपने पहले प्रोग्राम को देखें कि चल क्यों नहीं रहा है। अगर लेट्स से कंसोल स्क्रीन चल गई है और रिजल्ट कोई नहीं आ रहा, तो दोबारा से अपने प्रोग्राम को रिव्यू करें कि यार क्या पता मैंने कोई मिस्टेक की हो, कोई मिस्टेक यहाँ पे कर होती हो। इस तरह से आपको फायदा ये होगा कि आप अपने प्रोग्राम्स को विदाउट एरर्स, यानी ऐसा होता है कि आप अपने प्रोग्राम को यहाँ पे एरर लिस्ट जो आती है ना बनी हुई, जो एरर्स जब हमारे पास अकर होते हैं, तो उन एरर्स के बगैर अपने प्रोग्राम को आप सेट करना सीख जाएंगे कि आप अभी एरर आया नहीं है, लेकिन आपने देख लिया कि यार मैंने तो सिंटेक्स की गलती नहीं किया, मेरी कोई सिंटेक्स की मिस्टेक नहीं है, या कोई ऐसा काम मैंने गलत नहीं किया कि जो जैसे फीचर्स का मसला आ रहा है, कोई और ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसमें इंसान को बहुत फायदा हो जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं एरेस की तरफ। बेसिकली हमारा टॉपिक था आज का। एरेस के बारे में किसी को कुछ पता है क्या होता है एरेस?
वाइल लूप ये हो चुका। फॉर लूप लास्ट क्लास में करवा चुके। फॉर लूप लास्ट क्लास में किया था और फॉर लूप सही से कर लिया था ही नहीं हमने लास्ट क्लास में। मैंने टेबल वाली वो एग्जाम्पल भी बना के सिखाई थी और मैंने आई थिंक टास्क भी कोई एक दिया था क्लास के बाद, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है। अच्छा, हम एरेज की तरफ चलते हैं। एरेज बेसिकली क्या होता है? एरेज, अगर जावास्क्रिप्ट वाले भी याद हो तो एरेज आर बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर। एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। एरेज वेरिएबल की तरह काम करते हैं बट दे आर नॉट वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स होते हैं लेकिन ये वेरिएबल्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल्स की तरह वैल्यूज को स्टोर करते हैं लेकिन वेरिएबल एक वक्त में या एक टाइम पर एट अ सिंगल टाइम वेरिएबल एक ही वैल्यू सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। ऑन दी अदर हैंड जो एरे होता है और जो नॉर्मल वेरिएबल होता है वो एक वैल्यू सेव करता है एक टाइम पे, जबकि दूसरी तरफ जो एरेज होते हैं वो एक वक्त में दो वेरिएबल्स या एक वक्त में दो वैल्यूज या इवन मल्टीपल वैल्यूज को सेव करते हैं। सही है। एरेज किस तरह बनते हैं? अच्छा, एरेज के अंदर जैसे अलग से हम ये बात कर लें अगर एरेज को समझने के लिए कि हमारे पास एक बंडल है, बहुत एक आइटम है। ठीक है। जैसे एक फोन है। अब एक फोन को रखने के लिए मैंने एक फोन का केस लिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ मेरे पास 4-5 फोन है तो वो मेरे एक केस में नहीं आते। वो जो एक केस है ना फोन रखने का वो वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं 4-5 फोन यूज कर रहा हूँ, मुझे वो किसी केस में किसी जगह पे रखना है तो मैं क्या करूंगा, एक एक अदर नया केस बनवाऊंगा या कुछ ऐसा करूंगा अपने केस के साथ कि कुछ से दूसरा करूंगा, उसे उसे नया लेकर आऊंगा। तो मेरा केस काम तो कर रहा है फोन का। ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि ये फोन का केस है लेकिन अब ये वो नॉर्मल केस नहीं है, ये मल्टीपल फोन्स को हैंडल कर सकता है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स को, ये वेरिएबल जो है वो मल्टीपल वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है तो ये एरे बन जाता है। ठीक है। अच्छा, एरे के अंदर जो आइटम्स आते हैं ना, एग्जाम्पल दे लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ एरे जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। ठीक है। और जैसे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल के अंदर क्या होता है, एक वक्त में एक ही वैल्यू आती है बट एरे के अंदर एक वक्त में एट अ सिंगल टाइम एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है। तो आप एरे को उस तरह भी देख सकते हैं कि एरे आप एक वक्त में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेट से मुझे एरे में कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो मैंने एरे में वैल्यू स्टोर कर दी 5। मुझे एरे में वैल्यू स्टोर करनी है लेट से 45, मैंने कर दी। ठीक है। मुझे एरे में वैल्यू स्टोर करनी थी लेट से 8, मुझे करनी थी 9, मुझे करनी थी लेट से 87। ये मैंने एरे में वैल्यू स्टोर कर दी। ये जो वैल्यूज होती है ना, अगर मुझे ये वैल्यू अब चाहिए, ठीक है, तो मैं कैसे मंगवाऊंगा ये वैल्यू? इसका भी एक मेथड होता है। एरेज आर बेसिकली, एरेज ना इंडेक्सेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मैं इंडेक्स की बेस के ऊपर एरे से वैल्यू मंगवाऊंगा कि यार आपकी जो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, एरे से कहूंगा कि तुम्हारे इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है वो मुझे ला के दो। तो ये एरे का इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 2, ये इंडेक्स नंबर 3, ये इंडेक्स नंबर 4, ये इंडेक्स नंबर 5। ठीक है। इस तरह से हम समझते हैं तो ये एरे का इंडेक्स नंबर 5 हो गया। सही है। अच्छा, और एरे का इंडेक्स क्या होता है? एरे की टोटल लेंथ से एक नंबर कम। ठीक है। यानी अभी लेंथ एरे की क्या है? 1 2 3 4 5 6। एरे की लेंथ वो होती है जितने एरे में आइटम्स होते हैं। तो एक आइटम, दो आइटम्स, 3 4 5 6, 6 आइटम्स है एरे के अंदर, तो इसकी लेंथ क्या हुई? 6। लेकिन मैं इसमें इंडेक्सेस अगर बताऊं कि इसमें इंडेक्स कितना है या इसके, देखो कहीं भी कोई भी वैल्यू जब सेव होती है ना, एक मिनट मैं बता देता हूँ दोबारा से। मेरा थोड़ा गला खराब है तो उसको जरा सा आप लोग इग्नोर करना, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा कि समझाने में मैं कोई कसर ना छोड़ूं, समझ में आ जाए, तुम लोगों को सही से आ जाए। और ये मीटिंग एक्सपायर होगी तो दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करेंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो ये हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया। लेट्स से ये मेरा एक वेरिएबल है। ठीक है।
अब ये वेरिएबल बन गया, ठीक है। और ये करते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर कुछ चीज़ें रख लेते हैं। हम फोन की बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर मैंने वेरिएबल को लेट से, अब यहाँ पे आप कोई नाम दे सकते, यहाँ पे आप वेरिएबल को कोई भी नेम दे सकते हैं। और मेरे वेरिएबल का कलर क्या है, मेरे वेरिएबल का कलर है ये, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल है, ब्लैक कलर की जो जगह, ये पूरी स्पेस है, मैं इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। लेट से मैंने इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर की, और ज़रा मैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दूँ ताकि वेरिएबल में सही से नजर आए। मैंने इस वेरिएबल में ये टू स्टोर कर दिया, ठीक है। अभी फोटोशॉप समझने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये वेरिएबल समझे। मैंने इसके अंदर ही टू स्टोर कर दिया। अब हुआ क्या कि ये टू ना इसके अंदर एक वक्त में एक आ सकता है। मैं कल को इसके अंदर वैल्यू चेंज कर दूँ तो वो चेंज हो जाएगी, टू रिमूव हो जाएगा और नई वैल्यू आ जाएगी। मैं 21 कर दिया तो 21 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पिछला वाला टू भी बचा और नया वाला 21 भी आ गया, ठीक है। एक उसमें एक वैल्यू आएगी। अब एरे क्या होता है, एरे को जरा सा मुख्तलिफ अंदाज से डिफाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, एक नई फाइल हमने बनाई और यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि मल्टीपल मैं शेप्स बनाऊंगा। अब ये देखना, एक वेरिएबल पूरा होगा, ठीक है, उसके अंदर किस तरह से काम करते हैं। अभी वही मेरी मेमोरी चल रही है जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है। लास्ट प्रोग्राम के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेकिन वो वेरिएबल इतना छोटा था कि उसके अंदर एक वक्त में एक ही वैल्यू आ सकती थी, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, अभी मैंने एक और वेरिएबल बनाया और अब मैं अपने वेरिएबल के अंदर लेट से, अब देखो अभी मैं लिमिटेड वैल्यूज दूंगा यहाँ पे, मैक्सिमम मैं 6-8 वैल्यूज दे दूंगा क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल मैंने जो पेज बनाया है वो एक लिमिटेड स्पेस का है, ठीक है। बट आप यहाँ पे अपने एरे के अंदर आपको मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो, ठीक है। हम एरे के इंडेक्स को भी समझेंगे और एरे की लेंथ को भी देखेंगे। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे नीचे लिखने की थोड़ी जगह मिल जाए, मैं नीचे कुछ टाइप भी करना चाहूँ साथ साथ। हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको। अब इसको मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये वही मेरा एरे आ गया। ये पूरा मेरा वेरिएबल है, लेकिन अब ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये अब एरे वेरिएबल है। इसके अंदर एक टाइम में मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इसमें दो वैल्यूज चाहिए, मैंने इसकी लेंथ दो कर दी। फिर मेरा मूड हुआ, मैंने कहा मुझे नहीं, तीन वैल्यूज चाहिए, मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी, मैंने कहा तीन वैल्यू, मैंने कहा नहीं चलो मूड बढ़ गया, मैंने कहा चार वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने सोचा नहीं यार मुझे ज़्यादा वैल्यूज चाहिए, फिर चलो कोई बात नहीं ज़्यादा वैल्यू, तो मैंने कहा नहीं मुझे और ज़्यादा वैल्यूज चाहिए, तो मैंने क्या किया, एरे की लेंथ बढ़ा दी। एरे की लेंथ क्या होती है भी डिस्कस करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने एरे की लेंथ बढ़ा दी।
अच्छा, सब लोग आ जाएं फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी। अच्छा, आई थिंक काफी है। ठीक है, तो ये करते हैं कि अब इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ से मैंने जो सिलेक्शन किया है, तो सब पे सिलेक्शन आ जाती है। एक मिनट रुको। सॉरी, हाँ, सारे सेलेक्ट हो गए। सबको जरा समय दोबारा से ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये ठीक है, ये सारी क्या है मेरे पास, ये एरे के अंदर की वैल्यूज है। इसके अंदर किसी के अंदर कोई नंबर आ जाएगा, मैं यहाँ पे नंबर्स भी ले लेता हूँ। यहाँ पे ले आते हैं नंबर। ठीक है, और आप लोगों को भी नंबर भी स्टोर करा के दिखा देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा सही से। ठीक है, और इसकी लेयर को कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक कलर का होगा ये। ठीक है जी, तो ये मेरे पास एक नंबर है 54। ठीक है, अब इस जैसे मैं मल्टीपल नंबर्स रख सकता हूँ। जरूरी नहीं है मेरे एरे के अंदर वैल्यूज है वो हमेशा सेम हो, जरूरी नहीं है कि एरे के अंदर वैल्यूज हमेशा डिफरेंट हो। जैसे मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज रखनी शुरू कर दी। मैंने कहा यार एक जगह पे ये वैल्यू है, एक जगह पे ये वैल्यू है। ठीक है, अब ये वैल्यू समझ लो कि ये चेंज हो रही है, ये वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, दायरे एरे के अंदर जो वैल्यूज आएंगी, अलग अलग वेरिएबल्स हैं। मैंने वही मोबाइल फोन की मिसाल दी। फोन का एक केस है या पाउच है। मैं पहले उसके अंदर एक फोन रखता था, लेकिन अब मेरे पास मल्टीपल फोन है। तो मैं फोन के पाउच को बड़ा करूंगा या तो फोन के पाउच को चेंज करूंगा, तो उसके अंदर मल्टीपल फोन आएंगे, तो सारे फोन सेम नहीं होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे फोन आपके पास सेम हो, अलग अलग हो सकते हैं। अब ये लेट से वैल्यूज सब में आ जाएंगी। ठीक है, मैं वैल्यूज को, वैल्यू भाई, ये वैल्यू आ गई यहाँ, ये वैल्यू यहाँ आ गई। यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। मैं सेम वैल्यूज अभी रख रहा हूँ फिलहाल, आप वैल्यू डिफरेंट कर सकते हो। और एरे के अंदर वैसे मैं डिफरेंट ही वैल्यूज रखूंगा। ये वैल्यूज बन गई। तो इस एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, ये पूरा एक एरे है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी, मुझे चैट बॉक्स के अंदर सब रिप्लाई करेंगे। जो जो क्लास के अंदर है मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करेगा। इस एरे की लेंथ क्या होगी, जल्दी से। इस एरे की लेंथ का मतलब ये होता है कि उसमें कितना आइटम्स है। तो इसके अंदर आइटम्स है 1
2 3 जितने बॉक्सेस बने हुए हैं ना ये वो आइटम्स हैं। तो 3 6 9 12 15 और 18 बॉक्सेस हैं, तो लेंथ कितनी होगी? माइक ओपन कर सकते हैं तो माइक ओपन करना, वरना आप चैट बॉक्स में लिख दो आंसर, आप में से जो जो भी ऑनलाइन है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी? 18 बॉक्स हैं टोटल, तो एरे की लेंथ कितनी हुई? नहीं 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 अमान, देखो एरे की लेंथ होगी 18, क्यों? 4, सॉरी 1 मिनट, 4 8, 18 भी नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 12 18 24 बॉक्सेस है, सॉरी, ठीक है। ये 24 बॉक्सेस हैं, 18 नहीं है। 20, हाँ, तो एरे की लेंथ 24 होगी, बिल्कुल, ठीक है। इसका मतलब है कि जितने आइटम्स होंगे एरे के अंदर, यानी जितना भी कोड अगर लेक्चर में करूंगा तो उसकी जितनी भी वैल्यूज होंगी, अब मैं इतना जो काम है ना इसको मैं कोड में करता हूँ, यानी एरे के अंदर वैल्यूज कितनी होंगी इसको हम करते हैं कोड में, जितना भी हमने किया है। ठीक है, और एरे बनता कैसे है? बिल्कुल जब बनता वेरिएबल की तरह है, जैसे हमने देखा मेन चीज तो उसकी वेरिएबल की तरह है। जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं इंट, और लेट से मैंने नाम रख दिया अपना माई एरे, ठीक है। एरे का नाम माई एरे नहीं होता, जरूरी नहीं है कि आप माई एरे रखो, मेरी अपनी मर्जी है, मुझ पर डिपेंड कर रहा है, आप अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं, माई एरे, ठीक है। और अब यहाँ पे आप बताते हो कि आपकी एरे की लेंथ क्या होगी, ठीक है। और फिर आप बताते हो कि जो वैल्यूज है मेरे एरे में वो कितनी होंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, अब वैल्यूज पहले मैंने डिफाइन नहीं की थी, मैं साथ साथ वैल्यूज बनाता चला गया, तो हम यहाँ पे भी ना कुछ वैल्यूज देते हैं, 24 वैल्यूज देते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं, और डबल का हमारा स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये हो गई 1 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा करते हैं 1 से लेकर 24 तक की वैल्यूज देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 15, 24। तो 1 से लेकर हमने वैल्यूज दी 24, मेरे एरे के अंदर अभी यहाँ पे कितनी वैल्यूज होंगी? 24 वैल्यूज होंगी टोटल, जो कि सारी की सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर बेसिकली इंसर्ट कर दी है, ठीक है। लेंथ नहीं होती है कम, लेंथ होती है जितनी आपकी वैल्यूज है ना टोटल, देखो मैं बता देता हूँ लेंथ क्या है। अब यहाँ पे लिखते हैं एरे की लेंथ है यहाँ पे, उतनी हुई आपकी लेंथ है, वही लेंथ है, एग्जैक्टली बिल्कुल, जितनी लेंथ होगी, जितनी वैल्यूज है ना मेरे पास एरे के अंदर उतनी लेंथ है। 1 2 3 4 4, और अगर लगाएं तो 4 6 24, ठीक है। ये ये 4 हैं बॉक्सेस और ये 6, तो 4 6 टोटल, यानी इसके अंदर कितने बॉक्स, कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 24 वैल्यूज आ गई। तो एरे की लेंथ क्या बनी इस हिसाब से यहाँ पे लिख लेते हैं, 24। कलर वाले वाला ब्लैक कर देते हैं,
ठीक है भाई, तो एरे की लेंथ क्या बनी, एरे की लेंथ बन गई 24। ठीक है, यहाँ पे भी एरे की लेंथ क्या बन गई 24। अगर मैं यहाँ पे हर जगह पे नंबर लिखूँ ना, तो ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। और अब मुझे इसे कॉल करना है, एरे में वैल्यूज को स्टोर कर दी, अब मुझे इसे करना है कॉल। ठीक है, और मैंने एरे के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी और लेट से ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, टर्मिनेटर भी लगा दिया, यानी मेरी ये लाइन क्लोज हो गई, नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को करना है कॉल। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कॉल करूँ जहाँ पे 12 लिखा हुआ है ना, 12 वाली वैल्यू प्रिंट हो जाए। मैंने परसेंटेज डी तो लगा दिया, जाहिर है जब वेरिएबल की तरह बात कर रहा हूँ तो ये कॉल भी वेरिएबल की तरह होगा। अब असल काम आता है। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कॉल करूँ 12, जहाँ 12 लिखा हुआ है मैं उसे कॉल करूँ और मैं वो लिखूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल की तरह बिल्कुल से मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम तो दे रहा हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, साथ में उसका इंडेक्स बताना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर देखो वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं स्टोर हुई है ना। अगर मेमोरी भी है, मेमोरी तो ये ब्लैक कलर का बॉक्स है ना, मेमोरी के अंदर भी तो ये सारे पोर्शंस बने हैं ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे चाहिए वैल्यू जहाँ पे लिखा हुआ हो, लेट से जहाँ पे 25 लिखा हुआ है, मुझे वो वैल्यू प्रिंट करनी है। तो आप लोग बोलोगे सर आप क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तुम लोग कहोगे सर आप 16 वाला जो बॉक्स है ना वो प्रिंट कर दें तो आपका 25 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल बात है, ऐसे ही होना चाहिए। हम क्या कहेंगे भाई, 25 अगर आपको प्रिंट करना है तो आप क्या करो, 16th बॉक्स जो है ना, 16th जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। तो आपकी जो भी आप 25 है, जो भी वैल्यू चाह रहे हो कि 25 प्रिंट हो, तो 25 प्रिंट होकर आपके पास आपको नजर आ जाएगा। अब 25 प्रिंट तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन 25 का एड्रेस वो उस तरह से नहीं होगा, या लेट से नॉर्मल वाली बात नहीं आएगी 25 में। ठीक है, मुझे किस तरह से करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे लेट से 12 चाहिए या 13 चाहिए या 14 या 15 चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ को बताना पड़ेगा कि भाई आप मुझे ये वाली वैल्यू दो जो कि यहाँ रखी है, या ये इस उसका एड्रेस क्या है। तो जो एड्रेस होता है ना उसे इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, एरे के अंदर हर वैल्यू का एड्रेस होता है, और वो जो एड्रेस होता है, वो जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को क्या कहते हैं, उस एड्रेस को कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ तक, उस एड्रेस को क्या कहते हैं, मुझे क्योंकि किसी न किसी एड्रेस को बुलाना है। मैंने कहा इस कॉलोनी में 10 घर है, लेट से इस पूरी सोसाइटी के अंदर, ठीक है 10 घर है। अब मुझे कामिल साहब के घर जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कामिल साहब का एड्रेस मांगूंगा। मैं कहूँगा कामिल साहब जो है वो 10 जो 10वां घर है उसके अंदर रहते हैं, या जो 6 होम है उसके अंदर कामिल साहब रहते हैं। तो ये कामिल साहब का एड्रेस है कि वो छठे घर में रहते हैं। तो अगर मैं कामिल साहब को बुलाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा कि छठे घर में आप जाएं और कामिल साहब को बुला के ले आएं। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि एरे से मुझे 12 चाहिए। एरे के इंडेक्सेस ना 0 से स्टार्ट होते हैं। हमने वैल्यूज तो ऐड कर ली है एरे के अंदर। मैं दोबारा अभी एक्सेल में बना के भी दिखा देता हूँ, फोटोशॉप में हो गया, अब हम एक मरतबा एक्सेल में उसको कर लें। एरे के अंदर मैंने वैल्यूज तो ऐड कर ली 1 से लेकर मजीद में एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये मैं लेके जाना चाह रहा हूँ 24 तक। ठीक है, और एटीन 19। ठीक है, और फिर 19 के बाद 20 21 22 26 24, 24 के बाद से इन सबको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, टोटल मेरे पास जो वैल्यूज है वो इतनी आ रही हैं तकरीबन। इन सबको मैं ऐसा करता हूँ कि सेट भी कर देता हूँ, और इन सब की लेंथ वगैरह जो है ना वो ऐसा कम कर देते हैं। ठीक है, along with ये इसको कर देते हैं 5। ठीक है,
अब मुझे कॉलम विड्थ कम करनी है, लेकिन ये तो आ गई एरे की वैल्यूज। वैल्यूज अच्छा, अब टोटल लेंथ कितनी है? तो सर टोटल लेंथ आपने बताई थी जितनी वैल्यूज उतनी उतनी टोटल लेंथ है। ठीक है, टोटल लेंथ है एरे की, वो तो जाहिर है बार बार तो लिखेंगे नहीं, तो टोटल लेंथ है 24। ये तो हुई लेंथ। अब मैं कहूँगा एरे का इंडेक्स, तो एरे का इंडेक्स बताओ। तो आप कहोगे सर एरे का इंडेक्स तो हमें नहीं पता कैसे होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था, फिर आपको कहूँगा कि फिर मैंने आपको बताया था कि एरे का इंडेक्स क्या होता है। वो इंडेक्स जिसके ऊपर आपको एरे की वो वैल्यू मिलती है। लेट्स से अगर मुझे 12 चाहिए, हमारे केस के अंदर हमें 12 चाहिए, और हमें कैसे निकालना है, ये एरे के इंडेक्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो एरे इंडेक्स, ये एरे का इंडेक्स हो गया। अब एरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इवन आप 23 नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने 12 पे जो 24 पे तो हो जाएगा 23। मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये 0 से चलाया हमने, तो टोटल इंडेक्सेस एरे के कितने हो जाएंगे? 23 होंगे। अरे भाई बात तो सुनने पहले, मुझे तो 12 वैल्यू चाहिए। 12 वैल्यू का इंडेक्स 23 है। सही है, तो मुझे चाहिए 12। हाँ तो देखो अमान, मुझे चाहिए 12 वैल्यू। ठीक है, अब 12 वैल्यू तुम्हें कहाँ नजर आ रही है? 12 वैल्यू देखो मुझे तो नजर आ रही है यहाँ। ये जो 12 वैल्यू है ना मेरी, अगर मैं वैल्यूज के अंदर चलूँ, ये वाले सेल के अंदर चलूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जो वैल्यू है उस पर अगर तुम इंडेक्स देखो तो कौन सा इंडेक्स है? इंडेक्स है 11। क्यों? क्योंकि इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं 0 से, जबकि वैल्यूज तो आपकी मर्जी है ना, आप अपनी मर्जी की वैल्यूज रख सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर या कहीं भी। ठीक है, और इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं हमेशा 0 से। तो इंडेक्स कौन सा इंडेक्स होगी 12 वैल्यू? इंडेक्स नंबर 11 पे। ठीक है, अगर मुझे 12 कॉल करनी है तो मैं कैसे बुलाऊंगा? मैं 11 इंडेक्स से कॉल करूंगा। मैंने यहाँ पे कहा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 11, माइनस टेक, सेव कर लेते हैं इसे, और लेसन नंबर 8 के अंदर इसे कर लेते हैं प्रोग्राम 3। ठीक है, और ऐसे लगा जरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूँ मैं, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो अभी तुम लोगों ने क्या देखा, कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई है यहाँ पे? 12 वैल्यू प्रिंट हुई है। 12 वैल्यू कैसे प्रिंट हुई है? 12 वैल्यू प्रिंट हुई है इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, मुझे इस पूरे 24 वैल्यूज के सिनेरियो के अंदर से जो भी वैल्यू प्रिंट करनी होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ उसका इंडेक्स देखूंगा। ठीक है, मैं कहूंगा कि यार ये जो इंडेक्स है ना, सी लैंग्वेज को कहूंगा कि ये जो इंडेक्स है ना मुझे प्रिंट करके दे दो। तो सी लैंग्वेज क्या करेगी? सी लैंग्वेज मुझे वो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू प्रिंट करके दे देगी। अब इंडेक्स जो भी होगा, मुझे जो वैल्यू चाहिए होगी, मैं सिर्फ उसका इंडेक्स बताऊंगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी। सही, अभी यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को भी? सब लोग देखने की मरतबा, यहाँ पे 24 वैल्यूज हैं, मुझे 12 वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने कौन सा इंडेक्स दिया? 11। इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सिंपली, यानी इंडेक्स फॉर्मूला क्या होता है? इंडेक्स निकालने का तरीका ये होता है कि लेट से मुझे पता करना है कि जो मेरे डेटा के अंदर 12वीं वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या होगा, तो उसमें से एक माइनस कर दो, वो इंडेक्स होगा। ठीक है, एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। किसी भी चीज़ की प्लेसमेंट जो होती है, आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो आप कहते हो कि एक इंसान एक हो गया। ठीक है, हमारी घड़ी में भी 12 बजते हैं। ठीक है, फिर यानी 12 को हम 12 तो कहते ही हैं, 0 भी कहते हैं, 0 क्लॉक या 0 PM या 0 AM, है ना? ठीक है, 0 के बाद 1 आता है।
तो ये 0 के ऊपर ना 12 बज रहे होते हैं। 12 बेसिकली हमारी घड़ी के अंदर की लास्ट क्वांटिटी होती है पिछले दिन की, और 1 जो होता है वो नए दिन की पहली क्वांटिटी होती है। लेकिन इसके दरम्यान एक 0 भी आता है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना न्यूज चैनल्स के ऊपर या डिफरेंट जगहों पे, तो वहाँ पे 0 AM लिखा हुआ होता है। वहाँ पे 12 AM 12 PM या 12 AM वो लोग नहीं लिखते, वो लोग कहीं कहीं 0 AM भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नया दिन स्टार्ट कर रहे होते हैं। जब तक 1 पे नहीं पहुंचते वो लोग क्या करते हैं, 0 AM पे काम चला रहे होते हैं। इंडेक्स एरे का 0 पे चलेगा। सबसे पहली वैल्यू 0 पे, सेकंड 1 पे, थर्ड जो है वो 2 पर, फोर्थ जो है वो 3 पर। इस तरह से वैल्यूज आगे स्टोर होती रहेंगी और इंडेक्स से स्टार्ट होंगे 0 से और मजीद वैल्यूज के साथ चलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? आगे बढ़े? अच्छा आगे बढ़ते हैं। लेट्स से अब मैंने ये पूछा कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं वैल्यू जो अभी डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, एंड एरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एरे का नाम दे दिया एरे, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार अभी जो मैं वेरिएबल बनाऊंगा ना, अब जो मैं एरे बना रहा हूँ उसके अंदर 10 वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। और बस, और अपना अपना और काम करने लग गया। यानी मैंने कुछ कोड सी लैंग्वेज का मजीद किया, कुछ और बातें कही यहाँ पे सी लैंग्वेज की, बहुत सारी अलग अलग कोड के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स बना लिए। और फिर मुझे याद आया, अच्छा जी, इंटरनेट डिसेबल हो गया था 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँगा, मैंने सारा कोड मैं कर लिया, बहुत सारे अलग अलग मैंने प्रोसीजर बना लिए, सारी अलग अलग कोडिंग मैंने कर ली। अब बाद में मेरा मूड हुआ, मैंने कहा एरे के अंदर यार मैंने वैल्यूज तो इंसर्ट की नहीं थी, तो एरे में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, आओ चलो, ठीक है। मैं बैठा एरे के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करने, तो कैसे इंसर्ट करूंगा मैं? ये अलग एक मेथड होता है। जैसे हमने अभी वेरिएबल वैल्यूज एरे के अंदर कैसे इंसर्ट की थी, हमने इस तरह से वैल्यूज इंसर्ट की थी। हम एरे के अंदर वैल्यूज इस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, एरे का नाम जो है वो लेना है आपने, और अब आप क्या करेंगे, एरे का इंडेक्स बताएंगे कि आप कौन से इंडेक्स में वैल्यू एंटर करना चाह रहे हैं। तो मैं एरे के इंडेक्स नंबर 0 में वैल्यू एंटर करना चाह रहा हूँ, और वैल्यू क्या है, वैल्यू है, इसी तरह से मैं एरे की वैल्यूज जो है ना वो चेंज कर दूंगा। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 9 तक रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज टोटल 10 है। तो ये 8, 9, ठीक है। अभी पता चल जाएगा तुम लोगों को मैं क्यों कह रहा हूँ ये। ठीक है, तो इसको भी सेव कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं लेट्स से, ठीक, रैंडम वैल्यूज दी है। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली ये वैल्यूज रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने तो ये वैल्यूज रैंडम नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है।
तो हमने कुछ रैंडम वैल्यूज ले ली और हमने क्या किया, हमने अब इन वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो जाहिर है इनका प्रिंटिंग का प्रोसीजर जो है बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होगा। कैसे होगा, प्रिंट मैंने कहा परसेंटेज टी कॉमा एरे के अंदर की वैल्यू मुझे चाहिए। इस एरे की 10 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज मैंने इंसर्ट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इंडेक्स जो है ना वो 9 पे ही एंड होगा। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इंडेक्स एक कम ही होगा, जाहिर है, तो 9 पे ही एंड होगा। मैंने यहाँ पे कह दिया यार ऐसा करो 9th इंडेक्स वाली वैल्यू ही प्रिंट करके दे दो, F11। इसने क्या प्रिंट करके देते हैं, तो उसने मुझे प्रिंट करके दिया क्या चीज़, 987, जो कि एरे के 9th इंडेक्स की वैल्यू थी। आप इसको चेंज कर दें, आप कह देंगे मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे रहे 7th इंडेक्स की, 7th इंडेक्स की करके दे देगा। ठीक है, इस तरह हम वैल्यूज चेंज करके पूछ सकते हैं कि जी आप इस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर दो, इस इंडेक्स की वैल्यू। लेकिन ये तो हो गए पुराने मेथड, ये तो बच्चे भी कर लेते हैं। ठीक है, हमें किस तरफ जाना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वैल्यूज मुझे सारी की सारी प्रिंट करके दे दे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। देखो मैं इसके लिए फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर फॉर के अंदर मैंने कहा आई। अब इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, क्योंकि एरे का इंडेक्स आई जो एरे का इंडेक्स जो है ना वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी इनिशियलाइज करेंगे 0 से। आई इज लेस देन कितना, 9 से, जितनी वैल्यू 9 में आ रही है। ठीक है, या 10 से छोटा रहेगा आई, क्योंकि वैल्यूज टोटल आई 10 के एरे के अंदर कितनी वैल्यूज होंगी, टोटल 10 होंगी। तो आई जो होगा वो 10 से छोटा रहेगा, यही आई 9 पे स्टॉप हो जाएगा। प्रिंटफ, और अब यहाँ से मेरा असल काम शुरू होता है। मैंने प्रिंट करना है किसको, मैंने प्रिंट करना है अपने वेरिएबल को, अपने एरे की वैल्यूज को। तो लेट से मैं कहता हूँ कि दी वैल्यू, अब मैं आपको ये साथ साथ पता चलता रहेगा कि आप एरे की कौन सी वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। तो मैं ये कर देता हूँ कि आई को यहाँ पे यूज करता हूँ, एरे इज, और फिर से क्या किया मैंने, परसेंटेज डी यहाँ पे लगा दिया, ओ सॉरी, परसेंटेज डी यहाँ लगा दिया और कॉमा आई कॉमा लेट्स सी ऐसे लगा। एक तो उसने मुझे कहा कि आप आई को ना पहले इनिशियलाइज कराओ, मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता। ठीक है, ये अब इसके मसले होने लगे। पहले आपको सी लैंग्वेज अलाउ करती थी, मैं यहाँ पे कहने के लिए एंड आई खत्म। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब इसने मुझे एक और बात कही, देखना, इसने कर्सर कहाँ रोका, इसने कर्सर यहाँ रोका कि आप मुझे ये बताओ एरे की लेंथ आप कौन से पार्ट के ऊपर देना चाह रहे हो एरे को। अच्छा, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है बिल्कुल सही। मेरी आवाज़ आ रही है सबको सही, एक मतलब बता दें मुझे। मेरा इंटरनेट खराब हो रहा था, अब सही हो गया। ठीक है, अभी आवाज़ आ रही है मेरी बिल्कुल सही सबको।
अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये मुझे एक एरर दे रहा है। ये मुझसे कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, ठीक है। ये एरे का कह रहा है कि आपने एरे का जो यूज किया ना वो अनडिक्लेयर्ड है, उसका यूज यहाँ पे, ठीक है, और आप गलत तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या बताऊंगा, मैं कहूंगा कि इसकी लेंथ कौन सी वाली वैल्यू प्रिंट होगी, तो मैं कहूंगा जो ith वैल्यू होगी ना इस पॉइंट के ऊपर वो प्रिंट होगी। यानी जब लूप स्टार्ट होता था आई की वैल्यू 0 थी, फिर लूप आगे बढ़ता गया, आई की वैल्यू 10 से कम रहेगी, तो इसका मतलब है आई की वैल्यू एरे के इंडेक्स के साथ बढ़ती रहेगी। यानी जब मुझे एरे के इंडेक्स की 0 की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आई की भी वैल्यू उस वक्त क्या थी, 0। जब मुझे 1 प्रिंट करना था तो आई की वैल्यू उस वक्त क्या थी, 1। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी मुझसे कह रहा है सेम। अब इसको समझने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, परसेंटेज भी मैंने दोनों तरफ दिया, ठीक है। मैंने, अच्छा एक मिनट मैंने परसेंटेज भी तो देना ही है दोनों तरफ, ठीक है। मैं किस तरह से इसको प्रिंट करूंगा कि ये ith वैल्यू के साथ साथ प्रिंट होकर आ जाए। क्या करेंगे, लेट्स से चलो मैं इस सेंटेंस को और सिंपल बना देता हूँ। मैंने कहा इसको और सिंपल कर देते हैं, और मैंने कहा परसेंटेज भी, चलो ठीक है, कॉमा, जरा गौर से देखना क्या मिस्टेक हुई थी, किसी ने भी नहीं देखा है, ठीक है। अभी मैंने वही लिखा तो दोबारा से ये वैल्यू प्रिंट हो गई। पता है क्या हुआ था, नहीं परसेंटेज नहीं बिल्कुल सही लिखा था। मैंने किया ये था, मैंने एरे की स्पेलिंग को स्मॉल कर दिया था। यहाँ पे देखें जरा गौर से, जो एरर आ रहा था ना वो आ रहा था एरे बट स्मॉल लिखा हुआ था एरे पूरा। अगर यहाँ पे लिखूँ अभी दी परसेंटेज की और मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉमा आई, तो ये वैल्यू बिल्कुल सही प्रिंट हो गई। उस वक्त यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने ये वाला जो एरे है ना ये स्मॉल कर दिया था, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, बैक स्लैश एन भी दे देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हुआ करे next। तो देखो दी फर्स्ट दी जीरो वैल्यू ऑफ दिस, अगर अब यहाँ पे देखो इसको मैच करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो जीरो पे कौन सी वैल्यू थी, 145, 145। वन पे कौन सी वैल्यू थी, 545, तो 545। टू पे कौन सी वैल्यू थी जी, टू पे वैल्यू थी 16, तो 16। फिर 15 सॉरी, हाँ फिर 45 आ गया 15 के बाद, ठीक है, 16 15 45, फिर देन 555 आ गया फर्स्ट पे, तो 55 45। सिक्स पे क्या था मेरे पास, 545 था, और 55 55 था। सेवन पे क्या हो गया, सेवन पे हो गया जी 112, फिर उसके बाद 852 आ गया, फिर उसके बाद 987 आ गया, यानी 9। टोटल वैल्यूज कितनी थी, 1, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल वैल्यूज आई यहाँ पे मेरे पास 10, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम, यहाँ तक प्रॉब्लम। टोटल वैल्यूज मैंने 10 तो प्रिंट करा ली, लेकिन लेट्स से अब ये मुझे ऐसे भी नहीं करना। अब की मर्तबा मुझे एक और चेंज चाहिए, मुझे वैल्यूज यूजर ही दे और यूजर ही उनको प्रिंट करे। मैं सिर्फ ये बता दूं कि यूजर क्या कर सकता है, यूजर कितनी वैल्यूज एंटर कर सकता है। जैसे मैं एक और नया एरे बनाता हूँ और मैं यूजर से सैलरी की डिमांड करता हूँ कि यूजर ना कोई सैलरी एंटर करे, डॉट एच, ठीक है। मैंने कहा मेन, और अपने यूजर से कहता हूँ कि यार यूजर अपनी सैलरी एंटर करे कोई, यानी मैं कोई ऐसा बना देता हूँ कि यूजर उसको अपनी सैलरी एंटर करे, ताकि आप लोग भी समझ जाओ कि भाई एरे जो होता है वो जरूरी नहीं है कि आप एरे के अंदर एक दो वैल्यूज ही रखो, या लेट्स मैं 5 सैलरीज लेना चाह रहा हूँ यूजर से, तो यूजर अपना 5 रिकॉर्ड एंटर करेगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे सिर्फ एक और चीज़ ये करनी है कि मैं
इंटीजर आई यानी जो मेरा फॉर लूप का जो है वो है वेरिएबल है, आइटरेटिव वेरिएबल को यहाँ मैं डिक्लेयर कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, लूप के थ्रू यूजर से इनपुट लूंगा। ठीक है, कैसे? मैंने कहा कौन, क्योंकि मुझे एरे की वैल्यूज में यूजर से इनपुट लेना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं सिंपल भी लूँ, मैं चाह रहा हूँ एरे के इंडेक्स नंबर 0 पे यूजर से इनपुट लूँ। मैं सबको मिटा देता हूँ, कंट्रोल एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, एन एफ और यूजर से कहेंगे परसेंटेज टी कॉमा एन परसेंट के साथ सैलरी का इंडेक्स नंबर 0 में आप वैल्यू एंटर करो। ठीक है, सिंपल। यही मेथड होगा इंडेक्स में वैल्यू लेने का, एरे की वैल्यू लेने का, यही मेथड होगा या फिर डिफरेंट होगा? और यहाँ ऊपर प्रिंट एफ सेंटेंस लिख देते हैं, प्लीज एंटर योर सैलरी। ठीक है, ठीक है। तो यूजर यहाँ पे अपनी सैलरी की अगर जो वैल्यूज है वो एंटर कर दिया करेगा। ये तो मैंने सेंटेंस बना लिया। अगर मैं यहाँ पे इसको सिर्फ प्रिंट करूँ, प्रोग्राम 4 5 एरे 3 डॉट सी, तो देखो उसने मुझे एक एरर दिया, और वो एरर है सेमीकोलन का, क्योंकि मैं भूल गया हूँ, नहीं भूला गया, हमने लगाया नहीं था, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देते पहले। ठीक है, तो मुझे एक वैल्यू दी, ऐसे कहा सैलरी एंटर करो, मैंने सैलरी एंटर कर दी, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आगे कोई कंडीशन बताई नहीं थी। ठीक है, लेट्स से यही मैं कंडीशन क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ मल्टीपल सैलरी यूजर से एंटर करवाए। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि सारी सैलरी कौन एंटर करे, यूजर एंटर करे। मैं क्या करूँगा, मैं ध्यान में लेकर आऊँगा फॉर लूप को, और फॉर लूप से कहूँगा आई बराबर रहेगा 0 के स्टार्टिंग में। आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, आई की वैल्यू जाएगी, टोटल लेंथ है 5, 5 तक जाएगी, यानी 5 से छोटी रहेगी। आई प्लस प्लस, मैंने वही स्कैन है, पहले तो प्रिंट है, प्रिंट है एंटर, एंटर योर सैलरी, स्पेस से ताकि स्पेस के बाद सैलरी लिखने को आए यूजर की। ठीक है, और बैक स्लैश एन दे देता है, नेक्स्ट टाइम मैं सैलरी लिखने के लिए देगा, उस टाइम में चाहिए नहीं रहा। स्कैन है परसेंटेज टी कॉमा, अब ये कौन सी सैलरी चाहिए इसको, तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई 0 से लेकर और 4 तक के जितने भी इंडेक्स हैं सब में सैलरी आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई, क्योंकि लूप भी ऐसे ही चलेगा 0 से लेकर 4 तक, तो जितनी मरतबा लूप चलेगा उसकी मरतबा सैलरी एंटर करवा देंगे, और फिर उसके बाद ये सैलरी मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ। आई को ही यूज कर लेते हैं यहाँ पे। आई स्टार्टिंग में 0 था, आई की वैल्यू आगे क्या कर देते हैं, लेस देन कितना रहेगा ये, लेस देन 5 ही रहेगा। ठीक है, बस और प्रिंट है सैलरी।
अच्छा चलो जल्दी से कनेक्ट करना, फिर दोबारा से करते हैं स्टार्ट यार। अब देखो लेट क्लास स्टार्ट होने का ये नुकसान हुआ कि हमें आज 2D अरेज भी पढ़ने थे, लेकिन अभी 10:33 हो रहा है और हम यहीं पर ही हैं। हमें भी 2D अरेज भी कवर करने थे, लेकिन उसका टाइम ही नहीं बचा। अब वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास को जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, और क्लासेस के अंदर ना जो है आप ज़रा टाइम को फॉलो करना चाहिए हमें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या करना है फाइनली, उसको प्रिंट भी करना है, तो मैं सेव कर लेता हूँ यहीं पे और F11 प्रेस करता हूँ। देखता हूँ कि कहाँ पे एरर आ रहा है या कहाँ पे ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। F11 से मुझसे कहा कि एंटर योर सैलरी, मैंने कहा प्रोग्राम हो गया एग्जिट। प्रोग्राम एग्जिट क्यों हुआ? एक मिनट। हाँ, देखो वो क्या रहा है, मेरा ना इसने प्रोग्राम को एग्जिट किया है। क्यों भाई प्रोग्राम को एग्जिट किया है? क्योंकि ये जो लूप है ना ये शायद सही से नहीं चलेगा। अच्छा मैं यहाँ पर, अच्छा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आई की जगह जे यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट चीज़ें से काम आप कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पे कह देते हैं कि मैं प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पर क्या कह सकते हो, प्रिंट एफ में यहाँ पे मैं एक्सप्लेशन यूज़ कर देता हूँ ताकि इसको इतनी देर में आप लोग ये सोचो कि ये लाइन जो है ये मेरे प्रोग्राम की जल्दी एग्जिट नहीं हुआ है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ये प्रोग्राम इस पहली सैलरी से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैं क्या भी कुछ गलत कर रहा हूँ? टोटल वैल्यूज 5 आएंगी। ठीक है, मैंने लूप चलाया आई 0 से लेकर 5 तक का। सही है। अच्छा, और साथ साथ देखो किस तरह से करना है। मैंने लूप चलाया 0 से लेकर कहाँ तक का? 5 तक का। परसेंटेज टी के अंदर मैंने यानी सैलरी के अंदर मैंने क्या सीख ली? वैल्यू। अब सैलरी के अंदर वैल्यू से मैंने लिया बिल्कुल सही लिया। कहीं मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा? अटेंटिव होके देखें सब लोग, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कोई? मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, मैंने एक चीज़ यहाँ पे एक छोटा सा कैरेक्टर है जो मैंने नहीं लिखा है। M% का साइन है जो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। M% के साइन की वजह से मेरा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, अब दोबारा से वैल्यूज देते हैं। तीसरी चौथी सैलरी और ये 5वीं सैलरी, और ये सारी की सारी सैलरी इसने मुझे प्रिंट करके नहीं दी क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे लिखा ही नहीं था। 11 सारी सारी की सारी सर्विस ने मुझे यहाँ पर सर्विस सारी सर्विस ने मुझे यहाँ प्रिंट करके दे दी। तो इस तरह से होगा क्या कि यहाँ पे expression use कर लें। ठीक है, इस तरह से होगा क्या कि मैं अपनी जो वैल्यूज है ना एरे की, वो वैल्यूज एरे के अंदर स्टोर करके और वो वैल्यूज अपने लिए मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी से वैल्यूज स्टोर करके और अपनी हिसाब से अपनी मर्जी से मैं वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूँ उस तरह से। ठीक है, अभी तक की क्लास के अंदर किसी को भी प्रॉब्लम को पूछना भाई? अच्छा माशाल्लाह से एक ही आवाज़ पर चलेगा। ठीक है, आपको भी पूछना है यदि बात नहीं अभी तक की क्लास के अंदर तो पूछना है। अब सबका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ मैं, बीच बीच में क्लासेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मुझे कोई रीज़न भी नहीं मिल रहा है। मैं बार बार ऐसा नहीं करूँगा कि मैं सच गया दोबारा से रुक रहा हूँ। वैसे ही देर से शुरू हुई है क्लास। कुछ पूछना है आपको तो पूछना है, मसला नहीं है। सही है, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि ये जो लेक्चर है मैं अपलोड कर दूँ
और वीडियो का तो अभी फिलहाल मुमकिन नहीं है क्योंकि इंटरनेट मेरा बंद हो गया। मैं हम फ़ोन के हॉटस्पॉट से इस वक्त कनेक्ट किया हुआ है, तो वीडियो तो फिलहाल मेरे ख्याल से अभी कभी करीब से वो मुमकिन नहीं है। कल तक या परसों तक इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है जी। नहीं, लास्ट क्लास की वीडियो भी नहीं आई है। मेरा इंटरनेट अच्छा बहुत मसला कर रहा है, तो इसकी अभी वीडियो एक दो दिन के अंदर मैं देखता हूँ, सही होता है तो फिर मैं करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम 2D एरेज और आगे का टॉपिक जो है वो आई थिंक स्ट्रिंग्स का रखेंगे। स्ट्रिंग्स का या पॉइंटर्स का, जो भी सही लगेगा। ठीक है, बाकी भी नहीं, ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 4 क्लासेस बाकी हैं। मेरे हिसाब से तो 4 क्लासेस बाकी है, लेकिन जिस हिसाब से आप लोग लेट आ रहे हैं तो क्लासेस बढ़ सकती हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, बल्कि कोई क्वेश्चन है ही नहीं आपका। सही है, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। खुदा हाफिज़। हाँ, बस अच्छे आती हैं सारे के सारे। नेट नहीं चल रहा जी, मुसीबत है यार। डाटा कब तक चलाऊंगा मैं, वैसे भी यहाँ फोन।